वृश्चिक लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके सिक्स्थ हाउस के लिए अब विचार करेंगे। सिक्स्थ हाउस की बात आती है तो यहाँ पे शुक्र स्थित होंगे मंगल के घर में और राहु भी। देखिए, यहाँ ये कंजक्शन उतना बेटर तरीके से आपके लिए काम नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको तभी फायदा ज्यादा मिल सकता है जब आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन है या आपका फॉरेन सेटलमेंट है। इवन बाकी रिश्तों के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में यहाँ काफी ज्यादा रिस्क है। शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ सप्तमेश भी हैं, तो वो अपने से बिल्कुल यहाँ 12वें में बैठे हैं। सप्तमेश होने के साथ ही अब वो यहाँ पार्टनर के साथ आपको काफी ज्यादा इश्यूज ला सकते हैं। करियर वाइज यहाँ अगर आपको फॉरेन सेटल होना है, फॉरेन से कुछ गेन के लिए देखना है, तभी राहु यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मंगल के घर में ये शुक्र राहु के साथ हैं, तो जब जब भी फायरी साइन में या मंगल के घर में या इवन सूर्य के घर में अगर ये कंजक्शन बनता है तो वहां आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई रहती है और आप काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी रहते हैं। इस केस में अब देखा जाए तो यहाँ आपको आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ भी काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अगर पुरुष का चार्ट हो तो पुरुषों को यहाँ ज्यादा रिस्क रहेगा। स्त्री होने के केस में वो स्त्री अपना पैसा नहीं बचा पाएगी। ज्यादातर पैसा वो अपने पार्टी वगैरह करने या लाइफ को एंजॉय करने में लगा देगी। इवन स्त्रियों का भी फॉरेन सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस होंगे, लेकिन स्त्रियों के केस में कहीं ना कहीं उनके अफेयर होने के चांसेस या रिलेशनशिप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पार्टनर से आपको बेहद लगाव तो रहेगा, लेकिन जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फेक्शन है आपके रिलेशनशिप में और जो अंडरस्टैंडिंग है कभी कभी प्रॉपर नहीं रहेगी। इस वजह से स्त्रियों के केस में हालांकि स्त्रियां काफी टैलेंटेड हो सकते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है उनके करियर में वो काफी बेटर हो सकता है। स्त्रियां बहुत ज्यादा धन, लग्जरी या ऐशो आराम पा सकती हैं, लेकिन पुरुष होने के केस में ये स्थिति आपके लिए उतनी ज्यादा फेवर नहीं करेगी। आपको यहाँ एफर्ट काफी ज्यादा ही करने होंगे। पुरुष होने के केस में आपके करियर पर भी काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा इस कंजक्शन का। अब मान लेते हैं शुक्र यहाँ क्योंकि सप्तमेश होके आ रहे हैं सिक्स्थ हाउस में, तो आपका जो पार्टनर है वो कर्ज में हो सकता है जब आपने उनके साथ शादी की, या इवन मैरिज होने के बाद कर्ज हो सकता है। और वो कर्ज इस प्रकार का कर्ज होगा जहां पर ब्लाइंडली कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो वास्तव में सही नहीं थे, और जहां पर आप लॉटरी सट्टा के चक्कर में या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं पैसा लगा देंगे और वह पैसा आपका निकल नहीं पाएगा। तो आपका पैसा काफ़ी बार ऐसी स्थिति में फँस जाएगा, या तो आपका पार्टनर ब्लेम करके आपको नुकसान करेगा या तो वो आपको चीट करेगा। अब पार्टनर के साथ यहाँ लड़ाई झगड़ा या विवाद होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर सूर्य का प्रभाव यहाँ है, अगर मंगल का प्रभाव भी यहाँ है, तो निश्चित तौर पे आपके पार्टनर से आपको काफ़ी बच के रहना होगा। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर जो पड़ेगा आपकी हेल्थ पे पड़ेगा और आपके करियर पर भी। तो अब मैरिज वगैरह खराब होने या रिलेशनशिप खराब होने की वजह से इसका डायरेक्टली असर आपके करियर पर पड़ेगा, तो करियर पे आपका काफी डिस्टर्ब्ड रहेगा। यहाँ पे आपको देखना होगा कि शुक्र कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के, क्योंकि जस्ट शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज को ही राहु यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो शुक्र जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा ये कंजक्शन आप पर इम्पेक्ट डालेगा। अब यहाँ जो कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है, जैसे राहु या शुक्र के साथ किसी भी ग्रह की यहाँ अन्य ग्रह की युति है, तो वो ग्रह आपको तभी फायदा दे सकता है जब वो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत हो। और तब भी यहाँ उतने ज्यादा बेटर चांसेस नहीं होंगे क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस है। इसलिए आपको देखना होगा, अगर कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई भी बहुत फायरी प्लैनेट है जो इनके साथ संबंध रखता हो या इनके साथ बैठा हो, उस केस में आपके रिश्तों को लेके, आपकी अर्निंग्स या आपकी आर्थिक स्थिति को लेके और भी ज्यादा कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है। पुरुषों के केस में देखा जाए तो पुरुष जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे वो होंगे, वहाँ उनका किसी न किसी की तरफ अट्रैक्शन होने या अफेयर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। इवन पुरुषों के केस में उनके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी काफ़ी स्ट्रांग होंगे। लेकिन क्योंकि आपका बहुत हाई ऑब्सेशन होगा, आपको सक्सेस पाने की चाहत भी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए आप कभी ना कभी कुछ ऐसे फैसले जरूर लेंगे अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से आपका करियर काफ़ी डिस्टर्ब सा रहेगा। इस स्थिति में देखा जाए तो पार्टनर जो होगा, आपका जीवन साथी, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कुछ बड़ा पैसे का नुकसान कर सकता है या वो आपसे करवा सकता है फ़ोर्सफुली, या तो वो डिवोर्स की तरफ आपको ले जा सकता है। ऐसे केस में कहीं न कहीं पार्टनर से जितना ज़्यादा दूरी रखी जाए या पार्टनर को जितने समय कम साथ रहने दिया जाए, उतना अच्छा आपके लिए। तो अब यहाँ पे क्योंकि शुक्र आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, 12वें घर के लॉर्ड होने और 12वें घर में केतु स्थित होने के केस में जो आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ और जो आपकी फिजिकल अटैचमेंट है वो उतनी बेहतर नहीं होती है।
यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु आपको हालाँकि करियर के मामलों में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपका डेली लाइफ़ या रूटीन लाइफ़ उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, आप एकदम अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे, कोई ना कोई इश्यू आपको यहाँ आता रहेगा। तो यहाँ शुक्र से आपको बचकर चलना होगा। राहु का प्रभाव आपके 10th हाउस पर होने से ऐसा राहु-शुक्र का कंजंक्शन आपको करियर के मामलों में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस बनाता है और उस बहुत हाई एम्बिशन की वजह से ही आप अपना नुकसान उठाते हैं। तो आप इसके लिए अपने पार्टनर को कहीं न कहीं ब्लेम करते हैं या कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं करियर को लेकर जो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेंगे। इससे आपका नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि, आपका मान-सम्मान काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अब देखिए 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को, 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर राहु का मित्र ग्रह होगा, तब आपको यहाँ राहु का ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा, जहाँ आपके केतु स्थित होंगे। यहाँ एक तरफ केतु आपको कहीं न कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, अकेलापन दे रहे हैं, आपको डिटैच कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहु आपको काफ़ी ऑब्सेशन भी दे रहे हैं। तो यहाँ अब आपको देखना होगा कि महादशा का रोल आपकी लाइफ में कैसा है? क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है? अगर इनकी आपको महादशा है, तब तो आपको राहु या शुक्र के रिजल्ट्स ही काफ़ी स्ट्रांगली मिलेंगे। बट अगर आपको केतु जैसे ग्रह की महादशा है, आपको मान लो अगर जुपिटर जैसे ग्रह की, सैटर्न जैसे ग्रह की महादशा है, तो उतने बेटर परिणाम यहाँ नहीं होंगे। तो अब केतु के साथ जितना भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है राहु और शुक्र के द्वारा, सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। केतु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट भी यहाँ काफ़ी डिक्रीज हो रहा है। वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी आपको काफ़ी दिक्कतें रहेंगी और कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए जस्ट आपका एफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कोई भी डिसीजन लेने, और लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। इवन करियर को लेकर आपने बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे होंगे इस प्रकार की प्लेसमेंट से। उसके बाद देखा जाए तो राहु का प्रभाव भी हालांकि केतु पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ पड़ेगा। लेकिन शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई है, तो शुक्र यहाँ राहु की तुलना में ज्यादा सक्षम होगा आपके 12th हाउस पे अपना प्रभाव डालने में। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे उसके बाद जो राहु है आपके सेकंड हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं। अब क्योंकि सेकंड हाउस राहु के लिए अपना नीच का घर है, अगर मान लो आपके सेकंड हाउस में जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, इवन अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे। फैमिली से आपकी काफी हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी, साथ साथ में फैमिली लाइफ और आपकी जो अर्निंग है, सेविंग है, उसमें काफी उतार चढ़ाव रहे, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आपके पास पैसा रहेगा नहीं। तो आप यहाँ लोन लेने से बचें, कोई भी प्रकार के आर्थिक रिस्क से बचें, पार्टनर के कर्ज से बचें या पार्टनर की कोई भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचें। अब जो आपका पार्टनर होगा यानी जो आपका जीवन साथी होगा, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर एम्बिशियस है, तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा। हालाँकि वो लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है ये कंजंक्शन के होते हुए, तो इंडिविजुअली आपके पार्टनर के लिए तो ये एक बेहतर कंजंक्शन साबित हो सकता है। बट जब आपके इमोशनल अटैचमेंट या फिजिकल अटैचमेंट की बात आती है, तो उस केस में यहाँ उतना बेटर परिणाम नहीं होगा। साथ ही अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको इनकी महादशा होगी, तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, और अगर आपको दशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है।